तो आपको सबसे पहले csbc.bihar.nic.com में चला जाना है, और या आप गूगल में बिहार पुलिस लिखिएगा तब भी आप ओपन कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको csbc.bih.nic.in लिखने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप क्लिक करते तो आपको बिहार पुलिस के फॉर्म फिलअप वाले साइट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सिर्फ तीन स्टेप में आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद फॉर्म फिलअप आपको करना है, इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके आपको सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं जो कि पुरुष और महिला के लिए कितना क्या चाहिए। और यहाँ पे जो रहा बात फीस का, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में 675 रुपये लग रहे हैं, जो कि EWS BC और सभी जनरल कास्ट के लिए, और सिर्फ SC ST के लिए 180 और महिलाओं के लिए भी 180 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे घोषणा पत्र में क्लिक करिएगा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करने वाला टिक किया था, तो इसलिए ये सारा चीज़ नोटिफिकेशन आता है, और उस पर क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, और जैसे राजू कुमार सिंह नाम है तो राजू फर्स्ट में लिखेगा, मिडिल में कुमार, इसके बाद सरनेम में सिंह। अगर आपका दो ही अक्षर का नाम है जैसे कि राजू कुमार, तो आप फर्स्ट में राजू और लास्ट में कुमार लिख दें। और यहाँ पे है इंडियन सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप सही से फिलअप करें क्योंकि उसका आपको हमेशा ज़रूरत होगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार कर दें, और आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं आप अपना कास्ट सेलेक्ट कर लें। और एक बात याद रखें, आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सही रहना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन उसमें आपको जो भी आगे पत्रचार किया जाएगा उसी में किया जाएगा। यहाँ पे फिर मेल फीमेल करके आप तो कास्ट सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप जैसा कि कास्ट वाला BC है, SC है, ST है, उसी के हिसाब से आपको जो फीस का भी रिडक्शन मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन होगा तो उसमें भी छूट मिलेंगे। और आपके पास जिस टाइम आपका एप्लीकेशन ये हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर आप पास होते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, मगर आप शुरू से डॉक्यूमेंट बना कर रखें क्योंकि उस वक्त ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। अब नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप सारा एक बार डिटेल जो है आप सही से चेक कर ले। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो बॉक्स है आपको वहाँ पे टिक कर देना है, और नीचे कैप्चा आपको दिख रहा होगा, आपको कैप्चा फिलअप करना है। और अमाउंट जो है 180 रुपये यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये BC है, और ऊपर से फीमेल है। अगर मेल होता तो यहाँ पे 675 रुपये का फ़ीस देना पड़ता। और एक बात याद रहे, ये आपको अगर कोई गलती हो जाएगा तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आपका पैसा जो है रिटर्न नहीं होगा, तो इसीलिए सही से आप फॉर्म फिलअप करें। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए हम मैक पेमेंट पे करेंगे, और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको जो है इंटरफेस खुल जाएगा, आपके बैंकिंग डिटेल वगैरह डाल के आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI वगैरह सारा किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आसान तरीका UPI चूज़ करूँगा, और यहाँ पे एंटर UID ID नंबर डाल के आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या UPI वाले पे बगल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप QR कोड जनरेट करके और QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने QR कोड वाले पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको अब ये QR कोड आ जाएगा। अब इसी को स्कैन करना है आपका पेटीएम या फ़ोनपे, गूगल पे, आप जो भी यूज करते हैं, और इसको स्कैन करके फिर आप पेमेंट कर दीजिए। आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा, या आप अपने डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल से आपको करना होगा। तो QR कोड आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो जो भी है आप जैसे आसानी हो वैसे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह का आपको योर रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा, और उसको आप सेव कर लें या प्रिंट करके निकाल लें, या आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काम देगा। वैसे आपके मोबाइल पे भी इसका एप्लीकेशन का ये यूज़र ID का मैसेज वगैरह आएगा, जो कि आप फ्यूचर में इसको लॉगिन करके ओपन कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर वाला प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। अब हम प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है अब फॉर्म फिलअप वाला मेन जहाँ पे आप सारा डिटेल भरिएगा वो इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल घोषणा पे चेक करना है, और यहाँ पे प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन कर देना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जो सबसे
पहला ऑप्शन चाहिए इन तीनों में से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो जिला पुलिस आपको पहले रखना है या बी सेप रखना है या अदर रखना है, तो उस हिसाब से आप चयन कर दे। तो जो जैसा प्रेफरेंस करेगा और जितना मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से उसको वो चयन किया जाएगा। तो ये मैं तीनों भर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस, और थर्ड ऑप्शंस में अदर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर फादर नेम है, आप पापा का पूरा नाम लिखिए, वो भी कैपिटल लेटर में। वैसे ये ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में ही हो जाएगा, आप स्मॉल लिखिएगा तब भी। और आप जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे फिलअप कर दें। और नीचे जो है मदर नेम लिखना है और थर्ड नेम। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है आप शादीशुदा है नहीं है, आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद एंटर आधार नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में कहीं तेल या कोई कट का निशान हो आप वो फिलअप कर दें। नेक्स्ट है जो आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप नाती पोता हैं किसी फ्रीडम फाइटर के तो यहाँ पे येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। अब आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करने का बारी। तो यहाँ पे आप जैसे मैट्रिक जहाँ से किए हैं और आप बोर्ड का नाम लिख दें, जैसे कि ये BSc बिहार पटना से बिहार बोर्ड से किया हुआ है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो सीरियल नंबर होता है आप वो नंबर लिख दें। पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट अलग होता है, आपको सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। और यहाँ पर डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसका डेट लिखते हैं। और सेकंड में आपका 12th वाला भी सेम वैसे ही लिख देना है। आपके 12th के सर्टिफिकेट में जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका इशू डेट होगा वो आपको लिख देना है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप लिखना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो आता है आप अपना पत्राचार का पता लिख दें, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप येस पे क्लिक कर दें। बीच में आप जो वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे आप येस कर दें। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आप दोनों अलग अलग एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस पे आप सारा नो टिक कर दें। अगर कोई भी इसमें से आपका क्रिमिनल केस है, अगर यस होता है तो आप इसके फॉर्म फिलअप करने के पात्र नहीं है। और नीचे यहाँ पे आपको फ़ोटो सही से अपलोड कर देना है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज, बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे साइड में आपको दिखाया भी हुआ है। और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आप सही से कर दें, जिसका आपको 20 KB के लगभग होना चाहिए साइज़। तो आप कैसे करना है, आपको एक मैंने वीडियो अंडर द डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप अगर रिसाइज करना नहीं आता तो आप वहां से देख के रिसाइज कर सकते हैं। और सारा फ़ोटो और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में डालने के बाद आप प्रोसीड करिएगा। इसके बाद आगे चल के आपको एक बार चेक करने के लिए आएगा, पूरा फॉर्म को फिर दोबारा से चेक करके आप सबमिट कर लें, आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाता है। तो आई होप आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।